Hello, student. I hope you all are fine. I'm happy to connect with you all for our ninth English lesson. And the ninth chapter is Androcles and the Lion. So, student, I think in this chapter we are going to read a story about a lion and a boy named Androcles, or a man named Androcles. Okay? Now, student, keep your imagination on. Let's find out the lesson. We will be reading the story, then we will move on to grammar parts. Okay? Now, as always, we are going to start this session with a PEP activity. Now look at your screen. This is 9.1 PEP activity at page number 59. This is also about the lion. Okay, just like the title of the lesson. There are two parts to this activity. Look at the pictures given. In the first part, there are some numbers with dotted. You need to trace them and draw. Okay? To complete the picture of lion and make it colorful. And in the second part, name the animal. मीन्स यहाँ हम फेस देखकर पहचान सकते हैं कि ये क्या बनेगा. ऑफ कोर्स लॉयन ही बन रहा है. आई थिंक दिस इज ए लॉयन. सो आपको उसका नेम यहाँ पर राइट करना है. नाउ लेट्स रीड द इंस्ट्रक्शन. हु इज द किंग ऑफ द जंगल. मीन्स जंगल का राजा कौन होता है या कौन है. ड्रॉ लाइन्स टू कनेक्ट द नंबर एंड फाइंड द आंसर. हमें इसका आंसर कैसे मिलेगा कि हु इज द किंग ऑफ द जंगल. हम यहाँ पे डॉटेड लाइन्स को कनेक्ट करते हुए जो पिक्चर हमें मिलेगी वही क्या होगा, किंग ऑफ द जंगल. ओके, सो generally lions are the kings of the jungle because of their raw power and strength. Lions fears no other animals. Okay, so student, you need to trace these numbers. आपको यहाँ पे डॉट 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 मैच करते हुए एनिमल्स बनाना है. जो भी बनेगा वही क्या होगा, किंग ऑफ द जंगल. ओके स्टूडेंट, सो lion is called the king of the jungle because why is lion known as the king of the jungle? Because he is the most dominant animal in the jungle. A pride of lions hunts for every animal in the jungle. Now you need to do this activity number 9.1. Okay student, let's move to story. Here is a story about a lion and a man called Androcles. हम इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे, एंड्रिक्लेस. ओके, सो ये स्टोरी किसके बारे में है. एक आदमी जो कि एंड्रिक्लेस के नाम से जाना जाता था और एक लॉयन के बारे में है. नाउ लेट्स रीड द स्टोरी. There was once a man called Androcles in Rome. Means एक बार एक एंड्रिक्लेस नाम का आदमी था जो कि रोम में रहता था. His master treated him very badly. जो उसका मालिक था वो उसे बहुत बुरी तरह से ट्रीट करता था. मीन्स उसका बिहेवियर एंड्रिक्लेस के साथ अच्छा नहीं था. किसका, मास्टर का. Androcles fled to a forest. तो एंड्रिक्लेस भाग गया जंगल में. फ्लेड मतलब भाग गया, मीन्स कहीं से बचकर भाग जाना. ओके, नाउ पेज नंबर 60. Androcles was very hungry
एंड्रीक्लेस बहुत भूखा था। हंग्री मीन्स भूखा। इट हैड बीन अ टायरिंग डे एंड ही लुक्ड अराउंड द फूड। मतलब जो उसका पूरा दिन था वो बहुत थकान भरा था, मतलब वो बहुत थक गया था और वो भोजन की तलाश में था। सडनली, अचानक, अ लॉयन जम्प्ड आउट इन फ्रंट ऑफ हिम। अचानक क्या हुआ उसके सामने? इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, हिम लगा हुआ है मीन्स उसके सामने। किसके सामने? एंड्रीक्लीस के सामने एक लॉयन आकर कूदा। अफ्रेड, एंड्रीक्लीस स्टार्टेड रनिंग अवे फ्रॉम द लायन। अफ्रेड मीन्स डरा हुआ, भयभीत मीन्स डरा हुआ। तो एंड्रीक्लीस बहुत डर गया और उसने क्या कर दिया? लॉयन से भागना शुरू कर दिया। बट लेकिन व्हाट इज सरप्राइज, द लॉयन डिड नॉट चेस हिम। लेकिन ये तो बहुत हैरानी की बात हुई कि जैसे ही एंड्रीक्लीस भागा तो लॉयन उसके पीछे नहीं भागा। वरना क्या होता है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग जब इतना एनिमल है, वाइल्ड एनिमल है लॉयन, उसको देखेगा तो ऑफ कोर्स वो उसे पकड़ने की कोशिश करेगा। बट एंड्रीक्लीस ये देखकर हैरान था कि उस लॉयन ने उसका पीछा नहीं किया। So student, why do you think the lion did not chase Androcles? ऐसा क्या हो सकता है? आप क्या सोचते हो ऐसा क्या हो सकता है कि एंड्रीक्लेस ने उसका पीछा नहीं किया? सो थिंक अबाउट इट स्टूडेंट, कीप योर इमेजिनेशन ऑन कि ऐसा क्या हुआ होगा कि जो एंड्रीक्लेस का पीछा लॉयन ने नहीं किया होगा। आपको क्या लगता है? Androcles curiously walked Androcles curiously walked back towards the lion. He saw that the lion's paw was bleeding. Okay? मीन्स क्या हुआ कि एंड्रीक्लेस ने जब देखा कि वो लॉयन उसके पीछे नहीं आया है तो वापस वो किसके पास गया? लॉयन के पास गया। ही सॉ दैट द लॉयंस पाव वाज ब्लीडिंग। और उसने क्या देखा कि जो लॉयन था मीन्स जो शेर था उसका जो पंजा था उससे ब्लड निकल रहा है, यानी खून निकल रहा है। सो स्टूडेंट, देयर इज़ ए ग्रीन बॉक्स अलॉन्ग द स्टोरी। आप यहाँ पे ग्रीन कलर का बॉक्स देख सकते हैं जो कि साइड में है। उसमें कुछ लिखा हुआ है। सो दिस इज़ हार्ड वर्ड्स, जो भी आपके न्यू वर्ड्स आए हैं उनका मीनिंग है। क्यूरियस मीन्स शोइंग एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इन समथिंग, मतलब हमें किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी आती है, इंटरेस्ट आता है, उसे बोलते हैं हम क्यूरियस। सो एंड्रीक्लीस को कैसे क्यूरियस हुआ था, यानी क्यों हुआ था कि जब उसने देखा कि एक लॉयन है वो मेरे पीछे नहीं भागा तो वो क्यूरियस हो गया, यानी उसको मतलब बहुत दिलचस्पी होने लगी कि आखिर ऐसा क्यों है कि जो लॉयन है वो उसके पीछे नहीं आ रहा है। तो वो वापस उस लॉयन के पास जाता है और देखता है तो क्या देखता है कि उसके पंजे में से ब्लड निकल रहा था। इट वॉज इन पेन, और वो बहुत तकलीफ़ में था। ही फाउंड अ लॉन्ग थॉर्न स्टक इन द लॉयंस पा। उसने क्या देखा? किसने? एंड्रीक्लीस ने, कि उसके लॉयन के पा में से, पंजे में से बहुत ब्लड निकल रहा था और एक बड़ा सा कांटा उसके पैर में, पंजे में अटका हुआ था। एंड्रीक्लीस पुल्ड द थॉर्न आउट केयरफुली। एंड्रीक्लीस ने उसको, कांटे को, जो उसके थॉर्न अटका हुआ था, उसको ध्यान से निकाला। ही देन tore off a piece of cloth from his dress and then went to wash it near a stream. He then tied it around the wound. और उसने अपने जो कपड़े पहने हुए थे एंड्रीक्लीस ने, उसमें से एक टुकड़ा, एक पीस फाड़ा और उसको, उसका जो वाउंड था यानी उसका जो ज़ख्म था उसको साफ़ किया और पास में जो झरना बह रहा था वहाँ से उसको धोने चला गया। ही देन टाइड इट अराउंड द वाउंड, और उसे जो वाउंड था, ज़ख्म था, उसके चारों तरफ बांध दिया। किसके? लॉयन के। देन लॉयन लिक्ड हिज हैंड टू थैंक हिम।
तो जब लॉयन का पैन कम हुआ और उसने एंड्रिक्लीज ने लॉयन की हेल्प की, तो जो लॉयन था उसने अपना जो थैंक था वो किस तरह से उसको शुक्रिया अदा किया कि वो जो लॉयन था वो उसके हाथ को लिक करने लगा, चाटने लगा। ये उसका तरीका था थैंक यू कहने का। एंड्रिक्लीज एंड द लॉयन देन बिकेम गुड फ्रेंड, और इसके बाद एंड्रिक्लीज और लॉयन बहुत अच्छे दोस्त बन गए। For student, there is a box alongside. Did you know? क्या आप जानते हो? A lion's roar can be heard from as far as 5 miles, means 8 किलोमीटर। यानी कि आपको पता है स्टूडेंट, जब लॉयन बहुत तेज़ दहाड़ता है तो वो 8 किलोमीटर तक दूर, यानी कितनी दूरी तक लॉयन की दहाड़ या शेर की दहाड़ सुनी जा सकती है? 8 किलोमीटर के एरिया तक। We have heard about a dog being a man's best friend. Can a lion and a man be best friend? Discuss. हमने ये सुना है, क्या सुना है कि जो डॉग होते हैं वो ह्यूमंस के यानी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं। सो स्टूडेंट, क्या आपको ऐसा लगता है कि लॉयन और मैन भी बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं? डिस्कस। नाउ कम टू द स्टोरी। वन डे द किंग्स सोल्जर्स कैम इनटू द फॉरेस्ट एंड कैप्चर्ड हिम। एक दिन जो राजा था उसके सिपाही जंगल में आए और एंड्रिक्लीज को पकड़कर ले गए। द किंग डिसाइडेड टू पनिश हिम। क्यों? क्योंकि एंड्रिक्लीज भागा हुआ था। तो जो किंग था उसने ये डिसाइड किया कि वो एंड्रिक्लीज को पनिश करेंगे, सज़ा देंगे। नाउ स्टूडेंट, पेज नंबर 61। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैप्चर? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैप्चर? कैप्चर मीन्स कॉट, मीन्स पकड़ा। Androcles was thrown into an open area the called arena. एंड्रिक्लीज को पकड़कर कहाँ फेंक दिया गया? एक बड़े से खुले हुए एरिया में जो कि एरेना कहलाता है। क्या कहलाता है? एरेना। एरेना मीन्स अ लार्ज ग्राउंड वेयर पीपल गैदर टू वॉच एन इवेंट। आपने देखा है जब कोई सर्कस लगती है या कुछ बड़ा सा होता है, फॉर एग्जांपल रेसलिंग, तो वो एक बड़ा सा मैदान होता है, उसके चारों तरफ लोग जमा होते हैं उसको जो भी उस मैदान में होने वाला है उसे देखने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं, उस एरिया को हम बोलते हैं एरेना। ओके, विच वॉज फिल्ड विद पीपल ऑफ द रोम। तो जो किंग था उसने क्या किया? एंड्रिक्लीज को एक बड़े से एरिना में फेंक दिया जहाँ पे चारों तरफ रोम के जो लोग थे वो भरे हुए थे। हु हैड कम टू वॉच द इवेंट, जो कि इस इवेंट को देखने के लिए आए थे कि वहाँ पर क्या होने वाला है। द किंग ऑल्सो कैम टू वॉच इट, और जो राजा था वो भी देखने के लिए आया। What do you think the lion did not what do you think will happen now? अब आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा? सो स्टूडेंट बताइए क्या हुआ होगा? क्या जो लॉयन है वो एंड्रिक्लीज को कुछ हार्म पहुंचाएगा? देखते हैं। पीपल saw a huge hungry lion let loose upon एंड्रिक्लीज। लोग क्या देखते हैं कि जो किंग था उसने क्या किया कि उस एरिया में जहाँ पे एंड्रिक्लीज को डाला गया था उस ग्राउंड में एक बड़ा सा भूखा शेर छोड़ दिया गया। ही वॉज वेरी स्केयर्ड, तो एंड्रिक्लीज बहुत डर गया। टू हिज सरप्राइज द लॉयन रैन टूवर्ड्स हिम एंड स्टार्टेड टू लिक हिज हैंड। लेकिन ये सब देखकर कि हैरानी हुई कि क्या हुआ। आपके अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए कि जब एक भूखे शेर को किसी ह्यूमन बीइंग के साथ छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? वो उसको हार्म पहुंचाएगा। बट यहाँ पे क्या होता है जिसे देखकर कि सब लोग हैरान हो जाते हैं कि जो लॉयन था वो भागता हुआ एंड्रिक्लीज की तरफ आता है और उसका हाथ को लिक करना स्टार्ट कर देता है, मीन्स चाटना स्टार्ट कर देता है प्यार से।
द पीपल कुड नॉट सिट स्टिल और वॉच क्वाइटली। मतलब ये देखकर लोग हैरान हो गए और मतलब एकदम शांति सी छा गई कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। सब हैरान थे कि उस लॉयन ने उसको कोई हार्म नहीं पहुंचाया, बल्कि वो उसको और लिक करने लगा। एंड्रिक्लीज वॉज ग्रेटली सरप्राइज्ड। एंड्रिक्लीज भी बहुत हैरान था। ही रियलाइज्ड इट वॉज द सेम लायन ही हैड सेव्ड। तभी एंड्रिक्लीज को क्या महसूस हुआ कि ये वो शेर है जिसे कि उसने बचाया था, मीन्स जंगल में वो जिससे मिला था। द लॉयन दैट बिकेम हिज फ्रेंड। और कौन सा वाला लॉयन था जो कि जब एंड्रिक्लीज ने उस लॉयन की हेल्प की थी और उसकी ब्लीडिंग हो रही थी, उसको पेन से निकाला था और वो दोस्त बन गए थे, ये वही लॉयन था जो कि उसका फ्रेंड बना था। द किंग सेट एंड्रिक्लीज एंड द लॉयन फ्री आफ्टर दैट डे। एंड्रिक्लीज एंड द लॉयन बिकेम द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। दे लिव टुगेदर हेल्पिंग ईच अदर। उसके बाद ये सब कुछ देखकर जो किंग था उसने लॉयन और एंड्रिक्लीज दोनों को फ्री कर दिया, मीन्स आज़ाद कर दिया। और उस दिन के बाद से एंड्रिक्लीज और वो शेर जो थे वो एक बेस्ट फ्रेंड बनकर रहने लगे और वो साथ साथ रहते और एक दूसरे की हेल्प करते। नाउ टिक द करेक्ट आंसर। एंड्रिक्लीज एंड द लॉयन बिकेम बेस्ट फ्रेंड बिकॉज। एंड्रिक्लीज और जो लॉयन थे वो बेस्ट फ्रेंड बने क्यों? दे वर लॉयल टू ईच अदर, दे वर सिमिलर टू ईच अदर, दे लाइक्ड ईच अदर्स डॉग। सो फर्स्ट वन इज दे वर लॉयल टू ईच अदर, कि वो एक दूसरे के प्रति वफादार थे, लॉयल थे। सो द वर्ड लॉयल मीन्स टू बी फेथफुल टू अ ग्रुप, कॉज, लीडर और पर्सन। मीन्स लॉयल मीन्स क्या होता है? वफादार होना किसी के भी प्रति। तो एंड्रिक्लीज ने उसकी हेल्प की थी, तो जो लॉयन था वो भी उसके लिए लॉयन जो था वो भी एंड्रिक्लीज के लिए लॉयल रहा, उसने भी वक्त पर उसकी हेल्प की। ओके, सो स्टूडेंट, in the story we have learned that gratitude and compassion are the signs of a noble soul. Okay, the moral value that we have seen in the story is never forget the person who help us when we are in trouble. Okay, a person's good deed will definitely help him in any critical situation that he endeavor. This particular story shows the importance of kindness and gratefulness. Okay, हमने इस स्टोरी में क्या सीखा कि हम कोई भी अच्छा काम करते हैं तो हमें उसका कभी ना कभी उसका सिला मिलता है, मीन्स वो हमारे सामने आता है। तो एंड्रिक्लीज ने एक अच्छा काम किया था उस शेर के लिए, और जो शेर था, लॉयन था, वो भी ग्रेट था कि वो उसको नहीं भूला एंड्रिक्लीज को, क्योंकि वो उसके बुरे टाइम में काम आया था। ओके, और दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की। तो ये स्टोरी हमें क्या बताती है कि काइंडनेस और ग्रेटफुलनेस, मतलब कि दयालुता की एक, मतलब वो उसके लिए दयालु रहा तो वो भी उसने उसकी हेल्प की। सो दिस पर्टिकुलर स्टोरी शो द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस एंड ग्रेटफुलनेस। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको स्टोरी क्लियर है कि हमें कभी भी उस पर्सन को नहीं भूलना चाहिए जो हमारी ट्रबल में या उसने कभी भी हमारे जो हमें हेल्प की ज़रूरत हो, जब हमें तब उसने हमारी हेल्प की हो, तो हमें उस पर्सन को कभी भी नहीं भूलना चाहिए और वक्त पड़ने पर हमें भी उसकी हेल्प करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, यही हमने स्टोरी में सीखा।